हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम साथी पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम करने वाले क्लास 10th का साइंस का पेपर मेरे प्यारे साथियों। तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आज जो क्वेश्चन कराए जाएंगे 100% लड़ने वाले प्रश्न होंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे साथियों, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। मेरे प्यारे साथियों, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण जो होता है मेरे प्यारे साथियों, उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। मेरे प्यारे साथियों, फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी फोकस जो होता है आर का दुगना होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 सेंटीमीटर जो है मेरे प्यारे साथियों, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग। मेरे प्यारे साथियों, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। मेरे प्यारे साथियों, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों लाल। लाल जो है मेरे प्यारे साथियों सबसे कम झुकाव करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मेरे प्यारे साथियों, मानव की जो रेटिना होती है उसके द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वास्तविक और उल्टा होगा मेरे प्यारे साथियों। अगर वास्तविक बनना है तो उल्टा जरूर होगा मेरे प्यारे साथियों। जिस किसी में भी सीधा होगा तो समझ लीजिए वास्तविक नहीं बनता मेरे प्यारे साथियों, जिसमें सीधा बनता है वो आभासी बनता है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा बनता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। मेरे प्यारे साथियों, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। मेरे प्यारे साथियों, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मेरे प्यारे साथियों वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, कौन सा ऐसा लेंस है जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवतल लेंस। अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। मेरे प्यारे साथियों, कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर, क्योंकि विद्युत धारा की उपस्थिति उपकरण मापने वाला गैल्वेनोमीटर होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टर्ड ने लाया था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे प्यारे साथियों, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी वोल्ट। वोल्ट हमारा विभवांतर का एसआई मात्रक मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। मेरे प्यारे साथियों, कौन सा ऐसा संयोजन करेंगे जिससे प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं किसी भी प्रतिरोध को तो संयोजन का प्रतिरोध मान बढ़ जाता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे साथियों, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। मेरे प्यारे साथियों, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3.6 × 10⁶ जूल होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे प्यारे साथियों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। मेरे प्यारे साथियों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है मेरे प्यारे साथियों नवीकरणीय ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है।
मेरे प्यारे साथियों कौन सा ऐसा लेंस है जिसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं मेरे प्यारे साथियों और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? मेरे प्यारे साथियों प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी लाल, नीला और हरा, ये सभी प्रकाश वर्ण में पाए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? मेरे प्यारे साथियों नेत्र का रंगीन भाग किसे कहा जाता है? बिल्कुल याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि आइरिस। आइरिस मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे प्यारे साथियों, 1 HP बराबर होता है। मेरे प्यारे साथियों 1 HP बराबर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी 746 वाट। 1 HP यानी कि हॉर्स पावर मेरे प्यारे साथियों, हॉर्स पावर। HP का फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे साथियों हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों, विशालक शीशा। मेरे प्यारे साथियों विशालक शीशा होता है। विशालक शीशा कैसा होता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल लेंस विशालक शीशा को ही बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे प्यारे साथियों, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। मेरे प्यारे साथियों किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है, उसमें क्या गति करता है, कौन से कण गति करते हैं कि विद्युत आ जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति से मेरे प्यारे साथियों विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे साथियों, एम्पियर घंटा मात्रक है। मेरे प्यारे साथियों एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि आवेश का। आवेश का मात्रक मेरे प्यारे साथियों एम्पियर घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? मेरे प्यारे साथियों कौन सा वाट के बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि जूल पर सेकंड। जूल प्रति सेकंड मेरे प्यारे साथियों वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत धारा का मात्रक है। मेरे प्यारे साथियों विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे प्यारे साथियों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? मेरे प्यारे साथियों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? कहने का अर्थ है मेरे प्यारे साथियों ग्लोबल यानी कि पर्यावरण के लिए हानिकारक गैस कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेरे प्यारे साथियों ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही हानिकारक है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे प्यारे साथियों, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मेरे प्यारे साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपचयन अभिक्रिया मेरे प्यारे साथियों। उपचयन का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों किसी भी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना। मेरे प्यारे साथियों कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों कली चूना उसे बोलते हैं जो बिन बुझा हुआ रहता है, जब उसमें जल डालते हैं तो बुझ जाता है और बुझने के पश्चात ऊष्मा निकलती है, इसलिए उसे बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मेरे प्यारे साथियों।